जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। कल हमने टाइम एंड वर्क में इफ़िशियंसी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज भी हम इफ़िशियंसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं, जबकि ए तथा बी तथा सी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी कितने समय में कार्य को समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें पहली लाइन पढ़ें। ए तथा बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। अगर सी हमारा एक की इफिशियंसी से काम करता है तो ए और बी दुगने कार्य करते हैं, तो कितनी इफिशियंसी होगी उनकी? डबल होगी। फिर उससे अगली लाइन में कहा गया है बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर ए से कितना कार्य कर रहे हैं? 3 गुना। यानी अगर ए एक की इफिशियंसी से काम करता है तो बी और सी कितनी इफिशियंसी से काम करेंगे? 3 की इफिशियंसी से। इसके अंदर क्या होता है, हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों दे रखे हैं। यहाँ हमें बी प्लस सी ए यहाँ भी तीनों दे रखे हैं। तो हमें इनकी जो ये वाली इफिशियंसी होती है ये सेम करनी होती है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4। हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे 3 आया है और यहाँ बी प्लस सी ए को ऐड करने पर 4 आया है। तो यहाँ पर इन दोनों पोजीशनों में इनकी जो इफिशियंसी है अलग अलग है, तो हम यहाँ पे इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाला 4 है ये इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और जो ये वाला 3 है इसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे। तो आइए करते हैं। ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और नीचे 4 करना 4। फिर दूसरे पार्ट में बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 तिया 9 और 3 ही करना 3। अब हमने यहाँ ऐड करा इन दोनों को तो 12 आया और यहाँ हमने इन्हें ऐड किया तो हमारा 12 आया। अब हमें यहाँ पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल इफिशियंसी तीनों की 12 है, जहाँ से हमें पता चलता है कि सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है। सी की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है और ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है और इन तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 12 है। तीनों की हमारे पास कितनी है? 12। तो हमने देखा बी की कितनी है? 4 और 3 7, तो बी की कितनी हमारे पास? 5 है। तो हमसे कहा गया है जब ए बी सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे अपना। टोटल वर्क कितना होगा हमारा? इफिशियंसी गुणा डेज 12। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी 12 12 144। हमसे पूछा गया है बी का कार्य, तो बी इज इक्वल टू हमारा होगा 144 काम करवाना है हमें बी से। बी की इफिशियंसी कितनी हमारे पास? 5 है। तो 144 यूनिट को भी 5 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देगा? हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40 और 4/5। तो बी का कार्य हमारा आया 28 सही 4/5 डेज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूँ, जिससे कि आप इसको और भी बेहतर ढंग से समझ सकें। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य कर सकते हैं। यहाँ ए प्लस बी सी
अगर सी 1 की इफिशियंसी से काम करता है तो ए प्लस बी 2 की इफिशियंसी से काम करते हैं। फिर कहा गया है बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य कर सकते हैं यदि बी प्लस सी बटे ए इजिकल टू, अगर ए 1 की इफिशियंसी से काम करता है तो बी प्लस सी 3 की इफिशियंसी से काम करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना होता है, तो हमने देखा ऐड करके यहाँ 2 और 1 3 आया, यहाँ हमने ऐड किया 3 और 1 4 आया। हमने नोट किया कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, यहाँ 3 आई और यहाँ हमने ऐड किया तो 4 आई। हमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को सेम करना होता है, तो हमें इसमें ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमें यहाँ पर इनकी जो बेसिक एफिशिएंसी दे रखी थी उनका जोड़ होता है। उसके बाद हमने यहाँ इनकी गुणा करी तो हमारा ए प्लस बी अपॉन सी इजिकल टू 8/4 आया, जो कि जोड़ने पर 12 बना। फिर बी प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू 9/3 आया, जो कि जोड़ने पर 12 बना। तो हमें पता चला ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई हमारी, 12 आई। हमने देखा कि दोनों की इफिशियंसी हमारी यहाँ पर सेम बन चुकी है 12-12, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 12 मानी। इसके बाद हमें पता चला कि सी की इफिशियंसी 4 आई जो सी के सामने है, ए की इफिशियंसी 3 आई जो ए के सामने है। तो हमें यहाँ पर सी की इफिशियंसी पता चली, यहाँ पर हमें ए की इफिशियंसी का पता चला। तो हमने देखा कि टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 12 है। और ए और सी को ऐड करने पे पता चला 4 और 3 7, कि इन दोनों की जोड़ने पे 7 है। तो हमें जब 12 में से हमने 7 को कैंसिल किया, 12 माइनस 7 कैंसिल किया, तो हमारे पास 5 आया, जो कि हमारी किसकी इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हमें पता है जब हम टोटल वर्क निकालते हैं तो हमें टोटल वर्क निकालते वक्त इफ़िशियंसी गुणा डेज करना पड़ता है। हमने यहाँ पे इफ़िशियंसी रखी 12, टोटल डेज हमें दे रखे थे 12, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया 144। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि बी कितने समय में कार्य को समाप्त कर देगा। तो हमारे पास टोटल इफ़िशियंसी कितनी आई, टोटल इफ़िशियंसी हमारे पास बी की 5 आई, टोटल वर्क हमारे पास कितना आया 144 आया। हमने 144 काम कराना है 5 की इफ़िशियंसी से, तो टोटल कितने डेज लगे हमें बी को कराने में, 28 सही 4/5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे भी 2-3 क्वेश्चन हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। यदि वह एक साथ कार्य करें तो 24 दिन में समाप्त हो जाता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर हमसे समय की बात हुई है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे डायरेक्ट इफ़िशियंसी दे रखी थी, इस क्वेश्चन में हमें समय दे रखा है। हमें पता है कि टाइम अपोजिट होता है इफ़िशियंसी का, तो हमें यहाँ समय दिया गया है, हमें इफ़िशियंसी यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले जो हमने पहले क्वेश्चन में स्टेप किया था वही स्टेप को करेंगे। बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना। सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी और सी। हमने बताया था कल वाली क्लास में कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन 2 गुना या 3 गुने की बात आती है तो क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पीछे से क्वेश्चन को देखेंगे कि सी से 3 गुना समय कौन लेता है, बी। क्वेश्चन पढ़ेंगे बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर हम सी की वैल्यू यहाँ पे 2 मानते हैं तो बी अगर 3 गुना समय लेता है तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 6 होगी। फिर बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना, अगर ए की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो बी कितना समय लेता है, 2 गुना।
तो हमें यहाँ पर पता चला कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 2 है। ये हमारे पास इनका टाइम आया। अब हमें इनकी इफ़िशियंसी निकालनी है, तो हम इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे? जो हमें 3 दे रखा है 1/3 करेंगे, जो 6 दे रखा है इसको 1/6 करेंगे, जो 2 दे रखा है इसको 1/2 करेंगे। फिर हम इनका एलसीएम लेंगे जो इन तीनों नंबरों से कैंसिल होता हो। तो हमने देखा यहाँ पर कि सब जो ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा वो 6 है, जो तीनों से कैंसिल होता है। हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बार, फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 को 1 बार, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 बार। तो हमें यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों की इफ़िशियंसी का पता चला 2:1:3। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वह एक साथ कार्य करें तो 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमें पता है इफ़िशियंसी गुणा डेज होता है, तो हमें इस इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे। 2 और 1 3 और 3 6 और हमारे पास टोटल डेज 24 हैं। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 आया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास ए की इफ़िशियंसी 2 है और बी की इफ़िशियंसी 1 है। हमें टोटल काम कितना कराना है? टोटल वर्क है हमारे पास 144। हमें ए प्लस बी से 144 काम कराना है और ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी हमारे पास 3 है। हम इसे डिवाइड करेंगे 144 यूनिट काम हमें 3 की इफ़िशियंसी से करना है, तो कितने दिन लगेंगे? 3 चौक 12 और 2 बचा 3 अट्ठे 24। तो ए प्लस बी को कितने दिन लगेंगे इस 144 कामों करने में? 48 दिन। हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक चीज़ मैंने नोट में आपको बताई कि टाइम इजिकल टू होता है हमारा इफ़िशियंसी, यानी कि टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी क्षमता कम होगी। हम किसी काम को अगर ज़्यादा क्षमता से करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। तो हमें यहाँ से कंफर्म हुआ कि टाइम और क्षमता यानी समय और क्षमता एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। उसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि बी किसी कार्य को ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। तो हमने यहाँ पर सी को 2 माना और बी हमारा सी से 3 गुना समय लेता है। तो हमने 2 का 3 गुना कितना हुआ? 6 हुआ। फिर हमने आगे पढ़ा कि बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना समय लेता है। अगर हम ए की वैल्यू 3 माने तो वी की वैल्यू हमारी 6 है, तो डबल समय लेता है। तो हम इसे जो क्वेश्चन में कहा गया था हमारे पहला लाइन को सेटिस्फाइड करते हैं 3 6 और 2। उसके बाद हम इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी निकालने के लिए जो हमें 3 दे रखा है उसको 1/3 लिखेंगे, जो 6 दे रखा है उसको 1/6 लिखेंगे, जो 2 दे रखा है उसको 1/2 लिखेंगे। फिर हम इन नीचे वाले जो नंबर हैं इनके अंदर एक ऐसा एलसीएम लेते हैं जो इन तीनों से कटता हो। तो हमने यहाँ पर 6 एलसीएम लिया जो 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 3 से 6 कितनी बार गया? 2 बार। 6 से 6 कितनी बार गया? 1 बार। और 2 से 6 कितनी बार गया? 3 बार। तो हमें पता चला हमारे ए, बी और सी की इफ़िशियंसी 2:1:3 है। हमसे आगे कहा गया है यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हम यहाँ से अपना टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क का हमने फॉर्मूला बताया था। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी गुणा डेज। हमारे पास इफ़िशियंसी कितनी है तीनों की? 6 है। टोटल डेज 24 हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हुआ? 144। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है
तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 144। ए प्लस बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है 3। हमें 144 यूनिट काम कराना है 3 की इफिशियंसी से, तो हमें टोटल डेज कितने लगेंगे 48 डेज। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझा दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 2 गुना समय, जबकि बी ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 15 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी कितने दिन में समाप्त कर देगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे ए, बी और सी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 2 गुना। हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन लिखना है ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से कितना समय लेता है। ए 2 गुना समय लेता है बी और सी से। अगर बी और सी 1 घंटे में काम करते हैं तो ए 2 घंटे में एक काम करता है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है टाइम। अगर ए 2 गुना समय लेता है और बी प्लस सी 1 गुना समय लेते हैं तो हमें पता चला यहाँ से ए और बी प्लस सी की इफिशियंसी पता करेंगे। अगर ए 2 गुना टाइम लेता है तो ए की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। बी और सी अगर 1 गुना समय लेते हैं तो इनकी इफिशियंसी डबल रही होगी, क्योंकि अगर ए की क्षमता कम होगी तो वो दुगना टाइम लेगा और बी प्लस सी की क्षमता दुगनी होगी तो वो कम टाइम लेंगे। तो हमें यहाँ समय दे रखा था, हमें उसको इफिशियंसी में चेंज करना था। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता चली 1:2। फिर हम दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं अपना। हमसे कहा गया है जबकि बी जो है ए प्लस सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। यहाँ पे हमें फ्री टाइम दे रखा है। सपोज दैट बी बटे ए प्लस सी, अगर बी 3 समय लेता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। और ए प्लस सी 1 समय लेते हैं तो इनकी इफिशियंसी 3 होगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अब हमें यहाँ पता चला कि बी की इफिशियंसी 1 मिली हमें और ए प्लस सी की इफिशियंसी 3 मिली। उसके बाद हम यहाँ पर ए, बी और सी तीनों को ऐड करके देखते हैं। अगर उनकी इफिशियंसी सेम आती है, जैसे ऐड करते हैं 3 और 1 4, और यहाँ पे ऐड किया हमने 2 और 1 3। हमें पता चला यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर इफिशियंसी 4 मिली और यहाँ तीनों को ऐड करने पर इफिशियंसी 3 मिली। हमें पता है ये सेम नहीं है, तो इनको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इन्हें जोड़ने पर हमें नंबर मिलते हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया बी अपॉन ए प्लस सी इजिकल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास इफिशियंसी कितनी आई, 16 आई। फिर हमने इसमें किया, ये कितना है हमारे पास, ए अपॉन बी प्लस सी। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 1 जा 4, सॉरी यहाँ पे हमें करना था, इसमें हमें करना था 3 से
और इसमें करना था हमें 4 से, हमने यहाँ पे गलती से 4 से कर दिया, तो हमें इसे करना पड़ेगा इसको। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसमें हमने किया 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमें पता चला यहाँ एफिशिएंसी 12 आई और यहाँ एफिशिएंसी यहाँ भी 12 एफिशिएंसी आई। तो हम देखते हैं कि B अपॉन A प्लस सी इज इक्वल टू आया हमारे पास 3/9 और इधर कितना है हमारे पास A अपॉन B प्लस सी इज इक्वल टू 4/8। तो हमें यहाँ से पता चला A की इफिशियंसी 4 और B की इफिशियंसी हमारे पास 3 है। टोटल इफिशियंसी हमारे पास कितनी है A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो जब हमें A की इफिशियंसी 4 है, B की इफिशियंसी 3 है, तो C की इफिशियंसी कितनी होगी? 4 और 3 7। C की इफिशियंसी हमारे पास 5 होगी, क्योंकि यहाँ से हमने A प्लस B की इफिशियंसी घटा दी, तो हमारे पास 5 बची। वो किसकी इफिशियंसी है? वो C की है। तो हमें अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क 12 एफिशिएंसी, डेज कितने लगे हमें? डेज लगते हैं हमें 15 दिन। टोटल वर्क आया हमारे पास 15 ढाई 150, 15 दूनी 30। टोटल वर्क आया हमारे पास 180। हमें 180 काम कराना है सी से, तो सी कितने दिन में कर देगा? तो सी के द्वारा किया कार्य कितना होगा? 180 यूनिट काम है। सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 5 है। तो कितनी देर में कर देगा? 36 डेज में। थोड़ा क्वेश्चन समझाने में लंबा हो गया, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो इसका स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट है, अगर वो आपकी समझ में आ जाता है तो उसको आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वो पॉइंट बहुत समझने के लायक है। उस पॉइंट को समझते ही इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद करने के ये है कि ये क्वेश्चन जो होता है हमारा ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखते हैं हमारे पास टोटल ए और बी कितने दिन में कर देते हैं। ए प्लस बी हमारे 12 दिन में कर देते हैं। अब हमसे कहा गया ए अकेला कार्य को करने में, हमने लिया ए और बी। ए अकेला किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। हम ऑप्शन उठाएंगे ए। हमने देखा अगर बी किसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है, तो ए अकेला कार्य करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। तो ओ भी इसलिए अगर 10 दिन अधिक लेता है तो ए कितने दिन लेता होगा? ए 30 दिन लेता होगा। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 60 आया। हमने यहाँ सोल्व किया, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। हमें पता चला यहाँ पर ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी हमारे पास 3 है। हमने यहाँ हमसे कहा गया है ए और बी दोनों 12 दिन में करते हैं। अगर हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? ए और बी के डेज आते हैं, जो हमें कितने दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। और हमने देखा एफिशिएंसी 3 और 2 5। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 5 है। हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना है? 12 डेज।
जो कि हमारा ए और बी द्वारा किए गए ऑप्शन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला उसके कितने दिन में कर देगा, तो हमने माना था यहाँ 20 ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या होगा 20। क्योंकि हमें जो ये ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, हमें इस वैल्यू को ऑप्शन से सेटिस्फाइड करना होता है। अगर टोटल वर्क को, जो हमारा ये टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को इस इफ़िशियंसी से डिवाइड करने पर अगर ए प्लस बी की वैल्यू सेटिस्फाइड होती है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से क्लियर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ रही है आपको तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे द्वारा जो आपको क्लासें की गई हैं, अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पर अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने आपको बताया है, मैं आपको दिख नहीं रहा या आपको मैं बिना दिखे पढ़ा रहा हूँ तो कि हाँ बेकार है या कैसा है। एक बार आप पढ़ना इसको अच्छे से, आपको समझ में आएगा और आप एज ए कंपेयर करोगे तो बेहतर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही है। आपको बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर नए से नए टाइप समझाए जाएंगे। ये चैप्टर मैंने इसलिए शुरुआत की है इसकी कि इसको नया बच्चा भी अच्छे से समझ सकता है, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की है। क्योंकि मैं नंबर सिस्टम से शुरू करता या किसी और चीज़ से शुरू करता तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता, तो थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इस चैप्टर से शुरुआत की है। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम करेंगे, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम अपना उसका दूसरा पोर्शन जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद रेशियो, पार्टनरशिप, एज। इस तरीके से हम पूरा अर्थमेटिक ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम एक बुक पकड़ेंगे जिसको हम चैप्टर वाइज पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें नए नए तरीके, नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ऑप्शन से करना है या मेथड से सॉल्व करना है। जो तरीका होगा वो हर जगह यूज़ होगा। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में ये तरीका लग गया दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगा। एक दो क्वेश्चन की ट्रिक बता के मैं आपको इम्प्रेस कर दूं या कोई चीज़ बता दूं वो बेकार है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम के अंदर भी पहुँचें तो उसे भूले ना और उसी कॉन्सेप्ट से प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7/1/5 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हमें ए प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7/1/5। हमें इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करना है अपनी इफ़िशियंसी से टोटल वर्क निकाल के। तो हमने बताया था इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेते हैं, हम ऑप्शन लेते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे ए और बी। हमसे कहा गया ए अकेला किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन उठाते हैं 12। अगर बी हमारा 12 दिन लेता है तो ये हमारा 6 दिन अधिक लेता है, तो ये कितने दिन लेता होगा, ये 18 दिन लेता होगा। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा हमारा, यहाँ टोटल वर्क आएगा हमारा 36। हम इफ़िशियंसी निकालेंगे 18 दूनी 36, 12 तिया 36। अब हम इस इफ़िशियंसी से इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर ए प्लस बी की वैल्यू ये आती है तो हमारे पास बी का जो दिन हमने लिए थे ऑप्शन में 12 दिन, वो हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो हम देखते हैं ए प्लस बी टोटल 36 वर्ग को 5 की इफ़िशियंसी से कितने दिन में करते हैं, 5 सत्ते 35 और 1 36/5, जो कि हमारी ए प्लस बी की वैल्यू सेटिस्फाइड करती है इस ए प्लस बी की वैल्यू को। तो हमने ऑप्शन लिया था
12, तो बी के द्वारा कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला अपना नया क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी इस तरह का क्वेश्चन देखने में बिल्कुल भी डाउट ना हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 100/9 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें क्या दिया गया है? ए प्लस बी कितने दिन? 100/9 दिन। हम फिर वही करेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर हमसे कहा गया ए अकेला कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है। अगर बी हमारा 20 दिन लेता है, हमने ऑप्शन लिया ए, हमने ए ऑप्शन उठाया। बी हमारा अगर 20 दिन लेता है तो ए हमारा कितने दिन लेता है? उससे 5 दिन अधिक, यानी ए 25 दिन लेता है। तो हमने यहाँ से निकाला टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना है हमारे पास? 100। हमने ए की इफिशियंसी निकाली, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। हमारे पास ए की इफिशियंसी 4 आई है और बी की इफिशियंसी हमारे पास 5 आई है। तो हम इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्या करते हैं? टोटल वर्क जो हम निकालते हैं उसको अपनी इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास? 100 और इफिशियंसी कितनी हमारे पास? 5 4 9। तो हमारे पास आया 100/9 = ए प्लस बी। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी मिलकर 100/9 दिन में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाइड करता है। तो बी द्वारा किए कितने दिन लगेंगे? तो बी किसी काम कर देगा 20 दिन में। ये हमारा आंसर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे और दोनों ही तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ, इसके अंदर मुझे क्या टॉपिक कराना है, कौन सी क्लास करानी है, ये कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसको क्लियर करना है। मैं स्पेशली उस पर एक वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन पर, और उसको आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।